सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं हम सोनीपत जिले के सैदपुर गांव में। और आप देखो वहाँ है अठगामा गौशाला में आप पहुंच रहे हो। और ये जो आप देखने लग रहे हो शामी कितनी शुद्ध देसी घी सामन लग गया है, कोथड़ी शुरू हो गई है। तो कोथड़िया का बढ़िया घी और अगर आपने लेना है तो आड़ा आपने पहुंचना पड़ेगा सैदपुर गांव में, जो कि अठगामा गौशाला में यो घेवर का आड़ा स्टॉल लगाया गया है। और जो यो घेवर आप देखने लग रहे हो यो घेवर बिल्कुल देसी घी है और खांड से बनाया जा है। चीनी का कति यूज नहीं कराया जाता, क्योंकि आपने बेरा चीनी से कितने साइड इफेक्ट हुआ है। तो आड़ा शुद्ध देसी घी है और खांड से यो घेवर तैयार कराया जा है। और देश विदेश से इस घेवर के चर्चे हैं। तो हमने सोचा आज इस घेवर के बारे में थारते भी बता देवें। और देखो शुद्ध देसी घी की जलेबी घेवर, और घेवर तो सोनीपत का वो भी मशहूर है। तो मशहूर घेवर अगर आपने लेना है खाना है बिल्कुल खांड से बना हुआ देसी घी से बना हुआ तो आप ले सको। आप देख सको हो लेने वाले की भी भीड़ लग रही है, गाड़ी खड़ी है जगरदा है। और आड़ा बताया जा है कि आड़ा जाम लग गया है लेने वाला का। जे बड़े इस सामने शुरू हो गया पूरे सामने आड़ा जाम लग गया रहेगा घेवर लेने वाला का। तो उस तक मिलाओगे जिसने यो इतना बढ़िया काम कर रखा है। और एक और बात बता दूं उनके बारे में कि वो यहाँ पे जितनी उनकी लागत आवा है सारी लागत निकाल कर अपनी बाकी का सारा दान गौशाला में दे दे हैं। और जो गौशाला में जितनी गाय हैं उन्हीं का दूध यूज करके वो घेवर बना हुआ है। सिर्फ गाय के दूध है घेवर बना हुआ है, बाकी कोई दूध यूज नहीं कराया जाता। अगर आड़ा थोड़ा रह जाए तो दूसरी गौशाला तो लिया हुआ है, लेकिन लिया हुआ गौशाला तय है। तो आपने उस बंदे को मिलावेंगे जिसने यो इतना बढ़िया काम कर रखा, जो शुद्ध देसी घी तो घेवर बना हुआ है प्योर खांड से मिलाकर है, कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं कराया जाता। तो उस बंदे तो आपने मिलाने वाले हैं। तो पहले आपने घेवर दिखाते हैं कि साढ़े घेवर बनाया जा, क्यूकर बनाया जा, घी किसा इस्तेमाल कराया जा। यो देखो ये बड़े बड़े चक्कर भूरे रंग का घेवर बनाया जा लग रहा है। यो कौन सा घी इस्तेमाल कराया जा सर? देसी घी गाय का भैंस का? कौन सा घी इस्तेमाल कराया जा? भैंस का। तो ये देखो भैंस का घी इस्तेमाल कराया जाए शुद्ध, और गाय का दूध इस्तेमाल कराया जाए। तो आप देख सको ये सारे अंदर थी आपने घेवर दिखा दे है बिल्कुल आड़ा है। ये गाल गाल देन भी लग रहे, लेन वाले भी आ लिए हैं। ये देखो भूरे रंग का घेवर आड़ा तैयार कराया जाने लग रहा है। और आप भी अगर जी करे ताड़े थे जितना जी करे घेवर ले जा सको, क्योंकि यो घेवर देश विदेश से ही मशहूर है। वो देखो एक चीज तो ये गाय के दूध से तैयार करी जाती है। हाँ जी गाय का दूध से। यही गौशाला से लेके? हाँ जी। ये खोआ निकाल दिया? हाँ जी। इससे आप क्या बनाओगे? ये रबड़ी घेवर के ऊपर लगेगी जी। रबड़ी घेवर के ऊपर लगेगी? हाँ जी। जिसको मावे वाला घेवर बोलते हैं? हाँ जी वही। अच्छा, तो ये देखो ये रबड़ी बना दी है गाय के दूध तय बनी हुई रबड़ी या घेवर के ऊपर जाएगी और यो फिर सरती पहुंचेगा। देखो ई मिला दे हैं उस बंदे ने आप तय जिसने यो शुद्ध देसी घी तय और खांड तय और प्योर गाय के दूध तक घेवर बना हुआ है। राम राम सर। राम राम मैडम, राम राम, नमस्ते। राकेश जी आपके बारे में बहुत सुना है कि आप शुद्ध देसी घी तक बनाओ घेवर और गाय का दूध इस्तेमाल करोगे। गाय का दूध तो हुए इस्तेमाल, उसके साथ साथ हम है ना कोयले की भट्टी में अब की बार घेवर ले गए, अभी और परिवर्तन करा। पिछली बार गैस पे था, अब की बार कोयले की भट्टी पे ले गए। उसमें क्या है धीमी आँच मीठी आँच होती है, पकाओ धीरे धीरे होता है। तो उसमें जितना धीरे धीरे पकाओ होगा ना उतनी ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनेगी। उसके न्यूट्रिशन भी ख़त्म नहीं होंगे। एकदम तेज़ आँच में ना तो उसमें जो अननेचुरल गैस है ना वो उसने जला दे है, उसके जो न्यूट्रिशन है वह भी नष्ट हो जाए। तो अब की बार घेवर में ना और ज़्यादा टेस्ट होगा। बिल्कुल सर, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि पहले जो दादी ताई होया करती हुई आरे पे चीज़ दे रहा करती और आरे की चीज़ न्यारी बनी। वो आरे का एक काम है, वो आप दिखा भी सको हो। और इस चीज़ से ना अभी जो है जो युवा या कोई हमारी माता बहन या कोई भी इस चीज़ ने खाओगा, एक तो उसका नुकसान नहीं होगा ना, तो उसके विचार भी शांत रहेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन भी रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ने जोड़ते हुए ये मैंने संकल्प लिया। भाई राजीव दीक्षित ने आयुर्वेद पे और समाज पे काम करा था, मैं उन्हीं से प्रेरित हो गई। ये 4 साल से इस चीज़ को कर रहा हूँ। इसमें गौ माता, किसान और युवाओं को बचाने का हम काम कर रहे हैं। और चीनी, सफ़ेद नमक को हम है ना बिल्कुल बैन कर रहे हैं। मैदा भी सिर्फ है ना आयुर्वेद में लिखा गया है देसी घी से और खांड से डाइजेशन हो सकता है, और कोई भी चीज़ नहीं, वो जहर बन के पेट में नुकसान करेंगे। तो हम वही चीज़ यूज कर रहे हैं। और घेवर में हम स्पेशल बेसन और आटा मिला रहे हैं पिछले साल की तरह। ऐसा नहीं कि खाली हम मैदा ही मैदा यूज करें। मैं आपको दिखाऊंगा जो चीज़ हम डालते हैं
घेवर में, तो उससे पता लग जाएगा आपने कि कितनी अच्छी क्वालिटी हमारी हो। राकेश जी, आप अटगामा गौशाला में यहाँ पे हर बार स्टॉल लगाते हो घेवर का। हाँ जी। आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव पिनाना है। मैंने 2020 में शुरू किया था ये मिशन। पहले मैंने शुरू किया था ये मिशन 2020 में खांड से शुरू किया था कि मैं खांड का प्रचार कर सकूं अपने नॉर्थ भारत में, और उसी के साथ साथ जागरूक कर सकूं परिवारों को। और मैंने अब तक 4.5 लाख से ज़्यादा परिवारों को मिठाई खिलाई, उसमें से 5% परिवारों ने खांड को अपनी रसोई में लेके आ गए। ये मेरी खुशनसीबी है इस देश के लिए कि वो 5% परिवारों ने बदलाव किया, खांड अपने घर पे लेके आए, और साथ साथ उन्होंने अपने स्वास्थ्य को भी ठीक किया। और उनके बच्चे वो खुद बोलते हैं कि हमारे बच्चों में परिवर्तन आया। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगा कि वो अपनी रसोई में खांड लेकर आवे। मेरा घेवर ले ना ले, पर खांड जरूर अपनी रसोई में लेगा। मेरा यही मिशन है। देखो सर, घेवर भी दो तरह के होते हैं। एक तो सिंपल घेवर होता है, सादा घेवर, और एक आता है मावे वाला घेवर। वो क्या होता है, सादा घेवर है ना, उसको कम आँच देते हैं। जो दूध वाला है, अच्छा मैं ही भी है, और जो दूध वाला उसमें दूध डालते हैं, दूध डाल के उसको और ज़्यादा पकाया जाता है, और दूध वाले पे ही मावा चढ़ाया जाता है। यही होता है स्पेशलिटी घेवर की। आप कहीं भी चले जाओ, बाकी तो सब है ना, मतलब आप अपनी एक वैसे ब्रांड बना दी हम ये देते हैं वो देते हैं, ये वो सब। आटे का घेवर क्या रुपये किलो है? 300, 350 और 400। पिछली बार भी यही रेट था, अब की बार भी वही रेट है। सिंपल 300, 350 दूध वाला, 400 मावे वाला। तो तीन तरह के दूध होते हैं घेवर। हाँ, और जलेब 250 है पीछे वाला रेट, और समोसा 5 रुपये सरसों के तेल में। इस विदेश आते जावा है, और यहाँ पे आज पहुँचे हैं चेयरमैन। तो चेयरमैन तो पूछेंगे सर। राम राम। राम राम जी। क्या नाम है सर? मेरा राजवीर दैया जी, वीपीओ जरौट। पहले मैं ब्लॉक का चेयरमैन था, और अब मेरी जो मिसेज है वो जिला परिषद की चेयरपर्सन है। देखो सर, राकेश जी का घेवर देश विदेश तक जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ पहले भी जैसे इसने पिछले साल लगाया था, तो यहाँ रोड जाम हो जाता था। यहाँ के जैसे आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ इसका घेवर खाने के लिए, इसका प्रसिद्ध घेवर है, यहाँ खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और अब जैसे सीजन है घेवर का, तो हम कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं या रिश्तेदार आते हैं, तो हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो यहाँ से घेवर ले जाते हैं, और रिश्तेदार आते हैं तो वो भी यहाँ से ले जाते हैं। तो भाई का यहाँ जैसे गौशाला में इसने काफ़ी सहयोग किया है और करता रहेगा। और यहाँ जो गौ माता का जो दूध निकलता है, ये उस दूध को खरीदता है और उसी दूध का ये प्रयोग करता है। और इसी तरह ये जैसे देसी खांड बोलते हैं, ये चीनी यूज़ नहीं करता, देसी खांड यूज़ करता है और असली देसी घी यूज़ करता है। तो इसकी काफ़ी शुद्ध मिठाई और सस्ती मिठाई है। और भाई की अच्छी सोच है, अच्छी नीयत है, और ये जितनी भी अपनी खर्चा निकाल कर जो भी इसकी कमाई होती है, ये हमारा सैदपुर गौशाला में देता है। राम राम सर। राम राम। क्या नाम सर आपका? प्रमोद राम जी, गाँव सैदपुर सरपंच हूँ। हाँ जी। देखो सर, राकेश जी का घेवर तो मशहूर ही है, और साथ में ये गौ सेवक भी है। ये गौ सेवक हैं जी, ये सभी गौओं की सेवा करते हैं यहाँ पे। फिर राकेश भाई भी पिछले साल आके यहाँ से जुड़ गया, इसने प्रोग्राम भी किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम चला इसका। यहाँ पे खूब सहयोग मिला इसने, और इसने फिर सारा जितना भी प्रॉफिट था अपना सारा गौशाला में देकर चले गए। उसके बाद ये अब की बार फिर आए हैं। अब की बार जिसने 9.5 लाख रुपये तक गौशाला के ओटे लिए, कह रहा और भी ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा भाई। हम तो यही कहेंगे जी, अगर जो और भाई बाहर से लेते हैं वो राकेश से ले लें, 10 रुपये गौशाला भी सेवा भी हो जाएगी और उन्हें शुद्ध मिठाई मिल जाएगी जी। राम राम। तो राम राम जी। क्या नाम है? बंशीलाल जी। तो आज के टाइम में तो लोग इसे हो रहे हैं, गौशाला का भी खाजा है। राकेश जी कहीं ना कहीं गौशाला में दान कर रहे हैं। ऐसा है जी, ये कलयुग है, अच्छे भी यहाँ रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। जो धार्मिक संस्था होता है, जो इनकी सेवा करता, भगवान उनका सब भला करता है। सबसे बड़ी बात है राकेश जी की, ताज़ा घेवर बनाता, ताज़ा समोसे, सस्ता बढ़िया उचित क्वालिटी का मिलता है, और गौ माता की सेवा करता है। गौ माता की सेवा ले ऐसे ऐसे जब 100 से हमारे गौवांडा में हो जाए तो गौ माता बाहर नहीं घूमेगी, मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो आप कितने दिन तक खा रहे होगे? मैं जी, मैं 5 साल से खाने लगा हूँ जी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं जी, मैं तो विदेशों तक भी प्रचार करता हूँ इसका, जो बच्चे चलाते लाए पे, और वो आते खाते हैं। सबसे बड़ी बात है शुद्ध है जी, और सामने बनता है, कोई किसी वैरस चीज़ से नहीं बनता है। हमारी देसी गाय
पक्का ही बनता तो है। यहाँ से इसी गौशाला से दूध लेकर यहीं पे बनाते हाँ जी, इसी गौशाला से दूध लेकर बनाता, फिर और कमी हो जाती है तो दूसरी गौशाला से भी हम मंगवा के दे देते हैं लेकिन इनको। गाय का दूध देसी- गाय का शुद्ध देसी देते हैं जी। हाँ जी। राम राम। मेरा नाम रणवीर सिंह गाँव जटोला से हूँ जी मैं। तो देखो सर, आप क्या कहने पे आज ये आप यहाँ पे पहुंचे हो, साथ में राकेश जी सामाजिक काम भी कर रहे हैं, हमने देखा कि अवन भी किया जा रहा है, बच्चों को कापियाँ भी बांटी जा रही है, तो उसके बारे में क्या आस पास के गांव गवांड में जी कई स्कूलों में, सारे जितने स्कूल थे सब में कापी पेंसिल और इसका सामान बांटा है स्कूलों का। बच्चों के पास गए हैं, इनको सामान दिया इनने। रही बात यहाँ खाना बनाने की, ये जो चला रखा है इन्होंने, देसी घी की जलेबी है, घेवर है। ये बाण बेटियाँ ऐसी देखो थोड़ी जाएंगे, हम ये चाहें कि हमारी बाण बेटी शुद्ध खाना खा। हमने देना तो है ही है, लेकिन वो इस बहाने से हमें शुद्ध मिल रहा है और इसमें राकेश भाई का 100% योगदान है। शुद्ध रहो, हाँ जी, शुद्ध खाओ शुद्ध सरो। राम राम सर। राम राम। क्या नाम सर? युद्धवीर राणा। युद्धवीर सर, ये क्या कहना चाहोगे आप राकेश जी के बारे में कि ये शुद्ध मिठाई बनाते हैं और दूर दूर तक जाता है इनका घेवर? मैं आपको बस एक बात कहना चाहूँगा, इंसान ज़्यादातर अपने लिए जीतते हैं, लेकिन ये जो राकेश भाई ये अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीतते हैं, बच्चों के लिए और गौ के लिए। शायद आज के दिन इनसे अच्छा कोई काम कर नहीं रहा, बच्चों की सेवा और गौ की सेवा। अगर ये यहाँ से 90 रुपये कमा के जाएंगे तो शायद 1 रुपये अपने पास से मिला के 91 रुपये यहीं पे दे के जाएंगे। शायद कोई अपना 1 घंटा नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया गौ देखो सेवा। सर, हमने सुना है कि मतलब जो इनकी लागत होती है, लागत में से निकाल के बाकी गौशाला में दान कर देते हैं। सब मैं ये कह रहा हूँ मैडम, अब उसके अलावा भी अगर इनके पास कुछ है वो भी दे के जाती है, लागत नहीं, जो बचत है उसमें भी कुछ मिला के दे के जाते हैं। और सर, अगर घेवर की बात करें तो कितनी शुद्धता है? घेवर की बात की शुद्धता तो मैडम आपको एक बात कह सकता हूँ, आप पूरे हरियाणा में जहाँ से भी आपकी इच्छा हो घेवर ले आना, और अगर इससे अच्छा घेवर आपको मिल गया तो जो आप कहोगे वही जुर्माना लगा देगा। अगर किसी को घेवर लेना हो तो यहीं आके लेना पड़ेगा? हाँ, यही आके, और कोई सुविधा नहीं है मेरे, कोई ना सुविधा। कोई और ब्रांच है? हाँ, नहीं कोई ब्रांच है। देखो, अगर आपको घेवर लेना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। 3 तरह का ये घेवर आपको यहाँ पे मिलेगा, सादा घेवर, दूध से बना हुआ घेवर और मावे का घेवर है। तो देखो, आपको सारी चीज़ दिखाई है किस प्रकार यहाँ पर दूध उबाला जा रहा है, और गाय का दूध है स्पेशल है। तो आपको इस घेवर के बारे में क्या कहना है हमें ज़रूर बताएं, और जिस ने ये घेवर खाया है यहाँ का, तो इस घेवर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये घेवर कैसा लगा और कितनी शुद्धता का प्रतीक है। देश विदेश तक इस घेवर के चर्चे क्यों है, क्यों देश विदेशों तक ये घेवर जाता है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सामन आ गया है, सामन की कोथड़ी चल रही है, तो बाण बेटिया की जो कोथड़ी जा है उसमें भी शुद्ध देसी घेवर जा सके, वे भी सुथरा घेवर खा सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।